हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डेड सेक्शन की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे का जो सेक्शन है, डेड सेक्शन जो होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डेड सेक्शन जो है वो समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आईसियाँ हैं और अलग अलग टाइप की आईसियाँ अलग अलग तरीके से काम करती है और उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो एक वीडियो में जो है वो समझना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो हमारी जो मोबाइल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोबाइल को ऑन होने के लिए कितनी चीज़ें जवाबदार होती है। तो सबसे पहले जो है हमारा चार्जिंग आईसी, मोबाइल को ऑन कराने के लिए चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, ईएमसीपी। और ईएमसीपी के अंदर दो चीज़ें होती है, ईएमएमसी और रैम। तो टोटल 5 चीज़ें जो है वो हमारे डेड सेक्शन के लिए जवाबदार हो सकती है। और शर्त है कि मोबाइल के अंदर कोई शॉर्टिंग या लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मोबाइल के अंदर कोई शॉर्टिंग और लीकेज नहीं है और इन 5 आईसीओ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो हमारा मोबाइल जो है वो चालू हो जाएगा। भले ही बाकी की जो सेक्शन है अगर उसको वोल्टेजेस नहीं भी मिला तो भी हमारा जो मोबाइल है वो चालू हो जाएगा। मतलब हमें ये जो 5 हमारी जो आईसिया है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो हमारा मोबाइल है वो ऑन हो जाएगा। अब ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हम दो तरीके से पावर आईसी को ट्रिगर कर सकते हैं, चार्जर के थ्रू या ऑन ऑफ बटन प्रेस करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम मोबाइल के साथ में चार्जर को कनेक्ट करेंगे तो एक वीबस की सप्लाई जो है वो चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी और उसके बाद ये चार्जिंग आईसी स्विचिंग करेगी और स्विचिंग करके वीपीएच की सप्लाई बनाएगी। और ये जो वीपीएच की सप्लाई है वो इसी आईसी के अंदर भेज देगी और ये आईसी जो है उस वीपीएच को निकाल के बैटरी के कनेक्टर पर भेज देगी बैटरी को चार्ज होने के लिए। और वही वीपीएच की सप्लाई अलग अलग सेक्शन में जाती है। और ये जो वीपीएच है, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो पावर आईसी के अंदर यहाँ पे इनपुट में दे दी गई है। चार्जिंग आईसी ने स्विचिंग किया, स्विचिंग करके वीपीएच सप्लाई बनाया और वीपीएच सप्लाई बना के बैटरी के कनेक्टर पर भेजा और पावर आईसी के अंदर भेज दिया। अब अगर चार्जिंग आईसी ने पूरी तरह से अपना काम कर लिया, तब पावर चार्जिंग आईसी एक ट्रिगर भेजेगी पावर आईसी को यहाँ से, और इसका जो नाम होगा वो होगा पावर गुड सिस्टम ओके। और वो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, 1.8 वोल्टेज। अगर इस लाइन पे 1.8 वोल्टेज आ गया तो हमारा चार्जिंग आईसी ओके है। मतलब कि ये एक तरह का टेस्ट पॉइंट है चार्जिंग आईसी ओके होने का। अगर चार्जिंग आईसी की पावर गुड सिस्टम ओके वाली लाइन पे 1.8 वोल्टेज आ गया तो हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो ओके है, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरा टेस्ट पॉइंट जो है, आप बूट कैपेसिटर पे बूस्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे बूस्ट वोल्टेज बन गया तो भी आपका चार्जिंग आईसी ओके है। तो चार्जिंग आईसी का इस तरह से दो टेस्ट पॉइंट है, दोनों जगहों पे आप अलग अलग चेक कर सकते हैं। एक जगह पे 1.8 और दूसरी जगह पे बूट कैपेसिटर जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे लगभग 8 वोल्टेज के आसपास, मतलब वीपीएच जो आउट हो रहा है उसका डबल वोल्टेज बूट कैपेसिटर पे हमें देखने को मिलेगा। अगर ये जो दोनों वोल्टेजेस है अगर आपने चेक कर लिए और वोल्टेजेस मिल रहा है तो आपका चार्जिंग आईसी जो है वो ओके है। उसके बाद जैसे ही चार्जिंग आईसी पावर आईसी को ट्रिगर कराएगा, पावर आईसी अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट करेगा। और वो सेकेंडरी सप्लाई कैसे बनाता है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बक कॉइल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कुछ बक यहाँ पे है, कुछ बक यहाँ पे है और बाकी की कुछ लाइनें हैं जिसमें मैंने कुछ एलडीओ लिया हुआ है।
तो सबसे पहले क्वालकॉम के अंदर हाई एलडीओ यहाँ से एक बक वोल्टेज बनेगा और बक वोल्टेज यहाँ से आउट होके एक 2.1 की सप्लाई जो है वो निकालेगा और 2.1 की सप्लाई जो है वो इसी आईसी के अंदर जाएगी और फिर ये जो 2.1 का सप्लाई है ये हाई एलडीओ वाला जो सप्लाई है वो बनाना स्टार्ट करेगा। मतलब ये एक तरह का 2.1 का जो बक वोल्टेज बनेगा वो हाई एलडीओ बनाने के लिए इसी पावर आईसी के अंदर वापस इन हो जाएगी और फिर इसी हाई एलडीओ से हमारा जो एलडीओ की सप्लाई है वो बनेगी। उसके बाद जो दूसरा सप्लाई बनता है वो एल एलडीओ मतलब लो एलडीओ और वो होता है लगभग 1.3 के आसपास और यही 1.3 वाली सप्लाई वापस इस पावर आईसी के अंदर इनपुट में दे दी जाएगी और फिर ये पावर आईसी लोअर एलडीओ की जो वोल्टेज है वो बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये दो सप्लाई बनने के बाद बक वोल्टेजेस कुछ और बनेंगे, जहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए बक वोल्टेज बनेगा और ये वोल्टेजेस अलग अलग मोबाइल में अलग अलग देखने को मिलेंगे। 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेजेस तक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये दोनों वोल्टेजेस बनने के बाद अब बक वोल्टेजेस बनेंगे और ये बक वोल्टेजेस जो है वो चले जाएंगे सीधा सीपीयू के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 बक वोल्टेजेस है, ठीक है, 1.2 1.2 1.2 की सेम तीनों वोल्टेजेस सेम ही है और ये वोल्टेजेस जो है वो आउट होती है सीपीयू के अंदर जाती है आउट होके। उसके बाद ये जो पावर आईसी है और कुछ एलडीओ की सप्लाई जो है वो बनाएगी और सीपीयू के अंदर इनपुट में दे देगी और कुछ सप्लाई जो है ये एमएमसी के अंदर जाएगी। यही एलडीओ वोल्टेज जो बनेगा वही एलडीओ वोल्टेज एमएमसी के अंदर भी जाएगा। उसके बाद जब पावर आईसी अपना पूरा का पूरा वोल्टेज आउट कर लेगा, मतलब पावर आईसी के अंदर से मोबाइल को ऑन होने के लिए जितनी वोल्टेजेस को जरूरत है, पावर आईसी मोबाइल को ऑन कराने के लिए जितनी वोल्टेजेस की जरूरत है, मान लिया पावर आईसी से सीपीयू और ईएमएमसी या मोबाइल को ऑन होने के लिए 15 से 20 जितनी वोल्टेजेस की जरूरत है उतनी पूरी वोल्टेजेस जब पावर आईसी निकाल लेगा तब पावर आईसी एक ट्रिगर भेजेगा और ये ट्रिगर जाएगा सीपीयू के अंदर जो कि होगा पावर ऑन रीसेट नाम से और यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा और इसकी भी एक टीपी होगी और वहाँ पे आप अगर 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे और 1.8 की सप्लाई जो है अगर इस टीपी पे मिल गई तो आपका पावर आईसी ओके है, आपको पावर आईसी पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब ये पावर आईसी जो है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 लाइनों को नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। 2 और यहाँ पे कंट्रोलिंग लाइन बनती है जो कि होता है, एक होता है स्लीप क्लॉक और दूसरा होता है बीबी क्लॉक। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बननी चाहिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनी तो भी आपका जो मोबाइल है वो डेड ही रहेगा, आपका मोबाइल चालू नहीं होगा। ठीक है, तो जब पावर आईसी अपना पूरा का पूरा वोल्टेजेस और फ्रीक्वेंसी निकाल के आउट कर देगी, उसके बाद सीपीयू जो है वोल्टेजेस को चेक करेगा। सीपीयू को कितनी वोल्टेजेस के रिक्वायरमेंट है ऑन होने के लिए, मोबाइल को ऑन कराने के लिए या कंप्यूटर के अंदर पोर्ट बनाने के लिए कितनी वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है वो सीपीयू चेक करेगा। अब पूरी की पूरी वोल्टेजेस जब सीपीयू को मिल जाएगी तो सीपीयू अपने अंदर से एक ट्रिगर भेजेगा और वो ट्रिगर का नाम होगा पीएस होल्ड। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे भी एक 1.8 की जो वोल्टेज है वो निकलेगी और ये 1.8 की सप्लाई जो है वो पावर आईसी के अंदर जाएगी और किसी किसी मोबाइल के अंदर चार्जिंग आईसी के भी अंदर जाएगी। वो डिपेंड करता है आपका चार्जिंग आईसी कौन सा है। तो सीपीयू जब पीएस होल्ड का सिग्नल पावर आईसी और चार्जिंग आईसी को भेजेगा तो पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों अपना जो वोल्टेज है उसको होल्ड कर देंगी। मतलब कि जब अगर आपका सीपीयू कनेक्टेड नहीं होगा और पावर आईसी अपना पूरा का पूरा वोल्टेजेस निकालेगा तो पावर आईसी ये जो बक कॉइले है वहां पे अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वो फ्लैक्चुएट में होगा, वो स्टेबल वोल्टेज नहीं होगा। लेकिन जब पावर सीपीयू जो है आपका कनेक्ट होगा और सीपीयू को पूरी की पूरी वोल्टेजेस मिल जाएंगी तो सीपीयू जो है पीएस होल्ड का जो
ट्रिगर है वो पावर आईसी को भेजेगा और चार्जिंग आईसी को भेजेगा। उसके बाद ये जो दोनों पावर आईसियाँ है, ये जो वोल्टेज है उसको होल्ड कर देंगी, उसको स्टेबल करा देगी वोल्टेज को। और फिर उसके बाद जब हम मोबाइल को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो पोर्ट बनाना चाहिए। अब अगर हमारा जो मोबाइल है वोल्टेजेस जो है वो स्टेबल होगा और उसके बाद हमारा जो मोबाइल है वो पोर्ट नहीं बना रहा है, तो हमें ईएमएमसी को उठाना है, उसके बाद चेक करना है। अगर ईएमएमसी उठाने के बाद हमारा मोबाइल जो वो पोर्ट बना लिया, तो फिर जो है प्रॉब्लम वो है एएमएमसीपी के अंदर है। अब इसकी जो हेल्थ है उसको हेल्थ वगैरह चेक करनी है, ठीक है। या इसके अंदर कुछ शॉर्टिंग रहेगी कहीं पे, बॉलों के एएमएमसी के इंटरनल बॉल के अंदर अगर शॉर्टिंग हो जाती है तो भी जो है हमारा मोबाइल वो पोर्ट नहीं बनाता है, ठीक है। तो ईएमएमसी उठाने के बाद अगर पोर्ट बना लिया तो प्रॉब्लम जो है वो ईएमएमसी के अंदर है। और अगर ईएमएमसी उठाने के बाद भी सीपीयू ने अपना पोर्ट नहीं बनाया तो प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू के अंदर है, भले ही पूरी की पूरी बक और एलडीओ वोल्टेज स्टेबल हो। बक और एलडीओ वोल्टेज स्टेबल है, ईएमएमसी निकाला हुआ है, उसके बाद भी सीपीयू अगर अपना पोर्ट नहीं बना रहा है तो हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो सीपीयू के अंदर मिलेगा। अब ये सीपीयू जो है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू के अंदर है। तो इस तरह से जब हम मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो पावर सीक्वेंस है वो काम करेगा। अब अगर हमने मोबाइल के साथ में चार्जर नहीं लगाया है तब हमारा जो मोबाइल है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। जब हम चार्जर नहीं लगाएंगे तब हमारी जो बैटरी की सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर से निकलेगी और करंट सेंस रजिस्टर से होते हुए चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी और डीसी टू डीसी सर्किट से होते हुए ये जो वोल्टेज है ये आउट होगा और वीपीएच बन के ये वोल्टेज वापस पहुंच जाएगा पावर आईसी के अंदर, पावर आईसी के अंदर पहुंच जाएगा। अब उसके बाद मोबाइल को हमें ट्रिगर कराना है। मोबाइल को ये जो वोल्टेजेस है, जो वीपीएच वोल्टेज है, ये बिना ऑन ऑफ बटन प्रेस करे बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब हम ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे फिर पावर आईसी अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाएगा, सेम चार्जिंग लगाने के बाद जैसा हमारा जो सेकेंडरी सप्लाई बनाया था। तो सबसे पहले सेकेंडरी सप्लाई बनाएगा हायर एलडीओ, उसके बाद लोअर एलडीओ, उसके बाद हो सकता है कुछ बक वोल्टेजेस बनाए या एलडीओ वोल्टेजेस बनाए। अब कौन सा वोल्टेज कब बनेगा उसके लिए हमें बूट सीक्वेंस देखना पड़ेगा। बूट सीक्वेंस के हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा और वहीं से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा वोल्टेज पहले कौन सा बनेगा उसके बाद कौन सा बनेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो हमें मालूम पड़ती है वो बूट सीक्वेंस के हिसाब से मालूम पड़ती है। फिलहाल अगर हमारे पास कोई मोबाइल आता है डेड कंडीशन में और अगर हमें शॉर्टकट तरीके से चेक करना है तो सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, पावर गुड सिस्टम ओके वाली लाइन पे हम 1.8 चेक कर लेंगे या बूट कैपेसिटर पे बूस्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों सप्लाई हमें देखने को मिल गई तो हमारा चार्जिंग आईसी ओके है। अब हमें चार्जिंग आईसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पावर ऑन रिसेट की लाइन पे हमें 1.8 वोल्टेज चेक करना है। अब अगर पावर ऑन रिसेट पे 1.8 की वोल्टेज मिल गई तो हमारा पावर आईसी ओके है, हमें पावर आईसी के ऊपर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम पीएस होल्ड की जो लाइन है वहां पे 1.8 की सप्लाई चेक करेंगे। अगर पीएस होल्ड पे 1.8 की सप्लाई मिल गई तो हमारा सीपीयू ओके है, ऐसा हम मान सकते हैं। पीएस होल्ड की सप्लाई या पीएस होल्ड की वोल्टेज मिल गई तब हम सीपीयू को मान सकते हैं कि हमारा सीपीयू ओके है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं होगा। उसके बाद हमें मोबाइल को पीसी के साथ में कनेक्ट करके पोर्ट चेक करना होगा। अब अगर मोबाइल ने पोर्ट बना लिया तो हमारा सीपीयू ओके है। उसके बाद हमें मोबाइल को चेक करना है हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर चेक करेंगे। सॉफ्टवेयर में अगर हमारा कुछ एरर आता है तो ईएमसीपी की हेल्थ चेक करेंगे। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो उस हेल्थ को हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो डेड सेक्शन है वो काम करता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
और बेल आइकॉन दबा ले, ताकि जो मेरा वीडियो अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अच्छा अच्छा कमेंट करें, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएगा उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। और दूसरा, अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर जो है मैंने यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, मैंने फ़िलहाल दिया है कुछ जगहों पे, और यहाँ पे मैं मेरा जो नंबर है वो लिख देता हूँ। 9839, ये मेरा नंबर है। और जिस भी भाई को अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।